अभी अभी भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हमें रुख करना होगा। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग भारत में हो रहा है और मैं आपको कुछ तथ्य रखूंगा, डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप देखिए क्या हो रहा है, बड़ा अजीब सा काम है। में दुनिया रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के संघर्ष में उलझी है। भारत ने एक ऐसा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट के बड़े बड़े पंडितों को हैरान कर दिया। न रूस का डिस्काउंट वाला लालच, न अमेरिका की पाबंदियों का खौफ। भारत ने चुपचाप अपने जहाजों का रुख मोड़ दिया और एक ही हफ्ते में 50 लाख बैरल कच्चा तेल ऐसी जगहों से खरीदा जिसकी कल्पना शायद पुतिन या फिर ट्रंप ने भी नहीं की थी। फराहम करेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जो वज़ीर दिफा हैं उनकी जानिब से कुछ बात ऐसी की गई, मुलाकात हुई और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि टेक्निकल मुआहदा है के दरमियान अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फिर इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। दरअसल हाल ही में खबर आई कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने एक बड़ा टेंडर जारी किया। इस टेंडर के जरिए भारत ने करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये तेल रूस या अमेरिका से नहीं बल्कि पश्चिम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आ रहा है। भारत ने दोबारा राम तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े टैंकरों के जरिए बैरल रिफाइनरी में तेल पहुंचाया। ये CNN ने यह खबर 6 घंटे पहले ब्रेक की है। नेशनल पब्लिक रेडियो ने रिपोर्ट किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने तफसीलात शाया की हैं। सबकी एक ही सुर्खी थी। तो भारत ने अंगोला से किस्सा एनजे और निम्बा जैसे खास ग्रेड का क्रूड खरीदा है। इसे भारत की पारादीप रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने अपनी वड़ीनार रिफाइनरी के लिए नाइजीरिया से उसान क्रूड और अबू धाबी से मशहूर मुर्बन क्रूड की बड़ी खेप भी बुक की है। यहाँ समझने वाली बात यह है, वक्त एक बहुत बड़ी डील की बात सामने आ रही है। एक पेमेंट है, एक ऐसी पेमेंट जिसको कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक पेमेंट है। इंडिया और यूएई के बीच लोकल करेंसी में एक पेमेंट हुई है और वो है तेल की खरीदारी पर। तेल की खरीदारी पर इंडिया और यूएई के बीच दोनों ने लोकल करेंसीज में ये पेमेंट की है कि ये वो तेल है जो क्वालिटी में बहुत ऊंचे माने जाते हैं और इनकी सप्लाई चेन रूस के मुकाबले कहीं ज्यादा स्थिर है। पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा। एक समय तो ऐसा आया जब भारत की कुल तेल जरूरत का 40% हिस्सा अकेले रूस से पूरा हो रहा था। लेकिन अब जमीन पर हालात बदल चुके हैं। रूस से तेल खरीदना अब पहले जैसा मुनाफे का सौदा नहीं रहा। इसके पीछे की 3 बड़ी वजह है। पहली है अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकंजा। अमेरिका ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा रखा है। हाल के महीनों में अमेरिका ने उन टैंकरों और कंपनियों पर कार्रवाई तेज कर दी जो इस नियम को तोड़ रहे थे और भारत के लिए अब उन जहाजों को हैंडल करना रिस्की होता जा रहा है। हाउ डू यू लुक एट इट, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? और अगर मेरे ख्याल में और पाकिस्तान को ये मसला जो है इमरजेंसी सेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करके उनके सामने रखवाएं। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सवाल जरूर पूछें, एक एडवाइजरी ओपिनियन लें कि क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं। कल से इंडिया डिस्कस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडिया ये डिस्कस हो रहा है कि इंडिया ने अपने आप को ये कहा कि हमारी बड़ी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। अच्छा, आज़ाद खारजा पॉलिसी की मैनिफेस्टेशन ये है कि अमेरिका ने कहा तेल खरीदना रशिया से बंद कर दो, आपने बंद कर दिया। कल अमेरिका ने कहा 1 महीने के लिए खरीद लो, तो आप कह रहे हैं ये हमारी ऑयल डिप्लोमेसी है। कल साहब, ये कितनी बड़ी जो इंडिया के लिए चैलेंज है कि वो अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं कर सकते। और ये ऑपोजिशन भी इंडिया के अंदर कह रही है, हुकूमत भी इसके ऊपर बात कर रही है, सारे बात कर रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे मुल्क का, इंडिया के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के मुल्क को ये कहना कि तुम अब तेल खरीदो, तुम अब नहीं खरीदो, तुम अब खरीदो, ये कितनी को आप समझते हैं कि आप आज़ाद हैं? 1947 में आज़ादी मिली थी एक, लेकिन आपको लगता है कि आप आज भी आज़ाद हैं फैसलों में? क्योंकि अमेरिकन बातों से तो ऐसे नहीं लगता कि ऑयल हमने बंद कर दिया जब उन्होंने कहा, और जब उन्होंने बोला तो खोल दिया। इसमें आप ना अपनी सुनो, ना मेरी सुनो, ना यूएस की सुनो, ना रशिया की सुनो। फैक्ट्स जो होते हैं उनको प्रूव करने के लिए फैक्ट्स का डाटा आपको दिखता है कि क्या डाटा अवेलेबल है, क्या हो रहा है। ना हमने कभी ऑयल बंद किया था और ना अभी तक बंद हुआ है।
ये ऑन रिकॉर्ड है। कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है, उसके भी रीजंस हैं। और ये बड़े अथॉरिटेटिवली ऑन रिकॉर्ड है कि हमारी जो बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने बंद किया था, और उसकी जो लीडिंग कंपनी हमारी जिसने बंद किया था दैट वाज रिलायंस। और रिलायंस ने इसलिए बंद किया था क्योंकि उनको ये डर नहीं था कि 25% टैरिफ लगेगा। उनको डर ये था कि एज अ प्राइवेट कंपनी वो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड कर रहे हैं कहीं उसमें उनके खिलाफ सैंक्शंस ना आ जाए। तो उस कंपनी ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और उसने 100% लेना बंद कर दिया। हमारी बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है सरकार की, वो कंटिन्यूअसली लेती रही। तकरीबन 10 लाख प्लस बैरल पर डे के हिसाब से आज तक एटलीस्ट हम लेते आए हैं। अब इसमें किसने क्या बोलना है, किसने क्या नहीं बोलना है, वो पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, बट दिस इज द ग्राउंड रिकॉर्ड। कल साहब, अगर इफ यू गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। जब रिलायंस तेल ले रही थी तो जयशंकर साहब डिफेंड करते थे कि मैंने फैसला करना है कि जनाब मेरे मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2600 है, यूरोप की पर कैपिटा इनकम 3500 यूरो है, 35,000 यूरो है, तो मैंने फैसला करना है। जब अमेरिका के प्रेशर के बाद तेल नहीं लिया तो आपने कहा ये कंपनी का फैसला है। मतलब ये क्या पॉलिसी, जब वो ले रही थी तो आपका फैसला, हुकूमत का फैसला था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका, रूस और कई देश आपस में इधर तेल के लिए लड़ ही रहे थे कि भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 50 बिलियन बैरल ऑयल खरीदने का एक बड़ा ऐलान करके सभी देशों को चौंका दिया और कई देशों से तो तेल यहाँ पहुँच भी गए। जी हाँ दोस्तों, ये देश वो देश है जो देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनके पास तेल की बहुत सारी भंडारें हैं और इन पर किसी की नज़र भी नहीं है अभी तक। दरअसल दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीकन देशों से ये तेल खरीद रहा है और जिस तरह से भारत अपने एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ना हम अमेरिका पर ना ही रूस किसी देश पर भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस देश पर दोस्तों आप निर्भर होना चाहेंगे वो आपको दबाना चाहेगा, आपको परेशान करना चाहेगा, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता और ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ऑब्जर्वेशन जरूर वैलिड हो सकता है, लेकिन आपके फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से वन साइडेड हैं, अधूरे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दसियों जगहों पर जहां हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, पुरी साहब, यस, पुरी साहब का भी स्टेटमेंट था इसके ऊपर और जयशंकर साहब का भी था। पुरी साहब का मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि वो मेरे पर्सनल ताल्लुकात में है, जयशंकर साहब से मेरे पर्सनल ताल्लुकात नहीं है, लेकिन वो टॉपिक जो है उसमें मेरे बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व था उस समय। मैं आपको स्पेसिफिक वर्ड याद दिलाऊंगा, अगर कहीं ऊंच नीच हो तो मुझे रोक दीजिएगा, वी कैन करेक्ट द वर्डिंग्स। पुरी साहब ने कहा था, इंडिया विल बाय द ऑयल द वे इट बेनिफिट्स इंडिया, द वे इंडिया थिंक्स टू